देखना जी, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अल्फा बीटा वाला एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर का। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, ये हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा। सब लोग ध्यान से देखो, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपका अल्फा बीटा का क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा का क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत सारे अल्फा बीटा के क्वेश्चंस करवा चुका हूं, और मैंने बताया था आपको कि जैसे ही क्वेश्चन में अल्फा बीटा नजर आए बेटा, क्या करना है आपको बताओ। मैंने बताया था क्या करना है आपको, जैसे ही क्वेश्चन में अल्फा प्लस सम बीटा। ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू आपको बीटा। हमेशा निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है बेटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और दूसरी चीज आपको निकालना है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ चुका है या नहीं आया है? यस सर। आ चुका है। अब Yes, sir. इसकी वैल्यू डाल देंगे माइनस, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा, बी कितना है, बी कितना है, ये रहा P. माइनस पी, ध्यान देना, साइन का ध्यान देना, विद साइन, माइनस पी अपॉन ए कितना है बेटा, ए यहां से कितना है, ए X. वन। तो ये हो गया आपका P, इसकी वैल्यू P आ गई, आपका अल्फा प्लस बीटा P आ गया। यहां से C अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए, C कितना है, C कितना है, Q अपॉन वन, कितना आ गया, ये Q आ गया। क्या ये वाला पार्ट समझ में आ चुका है सबको? Yes, sir. बस यस सर। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आपके पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है? मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। पढ़ा चुका हूं या नहीं पढ़ा चुका हूं? Yes. तो ये फॉर्मूला अब हम यूज करने जा रहे हैं। मैं इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब मुझे बताओ, क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पड़ी हुई है? पड़ी हुई है ये वैल्यू की नहीं पड़ी हुई है? कितनी वैल्यू है आपके पास? पी स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई, क्या अल्फा बीटा की वैल्यू पड़ी है? जल्दी बताओ, यस सर। अल्फा बीटा की Yes, कितनी sir. वैल्यू है? क्यू क्यू Q. क्यू। तो आपका आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। बताओ पहला पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। Yes. अब सेकंड पार्ट Yes, क्या है sir. आपके सामने सेकंड पार्ट ये सॉल्व करना है बेटा, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। लो जी, सेकंड पार्ट आ रहा है आपके सामने, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। ध्यान देंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा, इसको इससे प्लस बीटा। बताओ ये समझ में आया एलसीएम लेकर? यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास? कितनी वैल्यू है आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? कितनी वैल्यू है ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है? P. पी अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? क्यू Q. क्यू। तो आपका यही फाइनल आंसर है। लो जी, आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। कॉपी करेंगे फटाफट से कॉपी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, हमें यहां पर एक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया है इस क्वेश्चन में। ध्यान देना बेटा सब लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का, ठीक है। ध्यान देना, वीडियो ऑन रखो सब लोग वीडियो ऑन रखो अपनी, देखेंगे बेटा सब लोग ध्यान से। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आपको, ये रहा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। क्वेश्चन में अब देखो अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा, Yes, अल्फा sir. बीटा है। तो Yes, बस sir. जो मैंने आपको सिखाया है,
जैसे ही आपको क्वेश्चन में अल्फा बीटा नजर आएगा, आपको क्या करना है, दो चीजें निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दूसरा बताओ क्या निकालना है, अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा। बीटा। अल्फा अब इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अंश। अंश अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस, और बी कितना है, देखो क्वेश्चन में बी कितना है बेटा आपके सामने, माइनस वो है -4 अपॉन ए कितना है 1। 1। ये आपका आंसर 4 आ गया। समझ में आया सबको। यस फिर अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यहां से सी कितना है, देखो सी कितना है 4 अपॉन ए 1, ये भी 4 आ गया। 4। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, यस यस सर। इतना क्वेश्चन। तो हमने यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया बेटा, और हमने निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। अब मैं इसके सारे पार्ट्स सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना। पहला पार्ट ये रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखना बेटा सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जल्दी बताओ मुझे, क्या मेरे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है या नहीं है? बताओ सब लोग। यस सर। है फॉर्मूला मेरे पास, क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आया समझ में? यस सर। अब वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल चुका हूं मैं क्वेश्चन में, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना निकाल चुका हूं बेटा 4। बस आप इसको सॉल्व कर लो, 16 माइनस 8। ये लो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। समझ में आया सबको पहला पार्ट? यस सर। चलो जी अगला पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, आपके सामने है। सेकंड पार्ट में बोला अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। लो जी सेकंड पार्ट आ रहा है आपके सामने। सेकंड पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बेटा क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा सब लोग। इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया अल्फा बीटा। इसके बाद करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, ऐसे लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये समझ में आया स्टेप सबको? सर एलसीएम ले लिया ना मैंने, ये बीच में प्लस का साइन था तो एलसीएम ले लिया। अब मुझे ये बताओ क्या मेरे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है? अभी तो निकाली है ऊपर, यस सर। यस सर। निकाली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला है ना ऊपर। ये आ गया 8 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास, पड़ी हुई है अल्फा बीटा की यस वैल्यू, सर 4। बस 4। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 2 आंसर आ गया। बताओ सेकंड पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट ये रहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लो जी आपके सामने थर्ड पार्ट आ रहा है, ध्यान देना सब लोग ध्यान देना। हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर मैंने सॉल्व किया। बताओ ये समझ में आया सबको? समझ में आया? अब यहाँ पर मेरे पास सारी वैल्यू पड़ी हुई है, क्या मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? फटाफट से बताओ है कि नहीं है? यस सर। यस सर। वो थी 4 थी। अब ये बताओ क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पड़ी हुई है? ये देखो ऊपर निकाला हुआ है, कितनी वैल्यू निकाली हुई है? 8 माइनस क्या ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुका हूं? 4। यस सर। बस अब ये सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4, ये आपका 16 आंसर आ गया। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखेंगे सब लोग ध्यान से। 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। प्रीति समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। फोर्थ पार्ट 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, सही है? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या इतना समझ में आया? यस यस सर। यस। अब ये देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल चुका हूं क्वेश्चन में, ये रहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला। कितना आंसर निकाल चुका हूं? 16 अपॉन, क्या मैं इस वाले को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को
क्या अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं? बात को Yes, समझो, sir. Yes. बात को समझो। ये अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बीटा क्यूब है, तो इसको अल्फा बीटा का होल क्यूब कर दिया, ठीक है। 16 अपॉन अल्फा बीटा की कितनी वैल्यू थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन 4 का क्यूब, तो ये हो गया 16 अपॉन 4 का क्यूब 64। 16 4 से काटो 4, ये हो गया 16 4। आपका आंसर 1/4। ये है आपका फोर्थ पार्ट। बोलो समझ में आया फोर्थ पार्ट सबको? यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट ये है फिफ्थ पार्ट, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। हमारे पास है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। चलो जी एलसीएम लो, एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लो। नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर को अल्फा से किया कितना आएगा? अल्फा क्यूब प्लस इस बीटा स्क्वायर को बीटा से किया कितना आएगा? बीटा क्यूब। लो जी, क्या आपके पास ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है? यस सर। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट अल्फा क्यूब 16, बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 16 अपॉन अल्फा बीटा की कितनी वैल्यू है क्वेश्चन में? 4 है ना, 4 है। 4 से 16 कट गया 4। लो जी, आपका आंसर आ गया 4, फाइनल आंसर। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब देखो, Yes, sir. मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है। ध्यान देना सामने जो मैं आपको बता रहा हूं चीजें। देखो, इस अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा सब लोगों को। जब भी तुम्हारे पेपर में ये अल्फा बीटा का क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना है सबको, सब लोग ध्यान देना। तो पहली चीज तुम निकालना अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? माइनस बी अपॉन ए। दूसरी चीज निकालोगे अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सी अपॉन ए। क्या इतना काम तुम कर लोगे? वैल्यू पुट कर लोगे? यस सर। उसके बाद जितने भी ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे मेन फॉर्मूला ये यूज होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये समझ में आया सबको? यस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठाकर यहां से पुट कर देना, जो भी आंसर आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू उठाकर यहां से पुट कर देना, जो भी आंसर आएगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया बेटा? यस सर। इसके बाद आपको इसके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं। वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं इस पर ध्यान दो। वो पार्ट हो सकता है आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आ जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे अल्फा प्लस बीटा। यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो। बताओ ये पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. आपका एक और पार्ट आ सकता है क्वेश्चन में। पार्ट आ सकता है जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आप यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। वो होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरी ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम यहां से जो निकाल चुके हैं ऊपर से वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इसके बाद आपका एक पार्ट और आ सकता है। वो पार्ट कुछ ऐसा आ सकता है जैसे ये आ सकता है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है बेटा। एलसीएम आ गया, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां पर जो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई है वो आप पुट कर दोगे और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे। बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। और क्या आ सकता है? Yes, sir. और ऐसा भी आ सकता है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऊपर से वैल्यू पुट कर देना और यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हो? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नीचे आप क्या लिख सकते हो? अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को। क्या ये अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं? Yes. बस अब ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? Yes, sir. बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी करो फटाफट से। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ध्यान देना बेटा।
सब लोग ध्यान देना इस क्वेश्चन पर जो अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आप साथ साथ कॉपी करो, पहले क्वेश्चन को साथ साथ कॉपी करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोज ऑफ 5x² minus 10x plus 5 form a polynomial whose zeros are 2 alpha plus beta and 2 बीटा प्लस अल्फा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ सामने, सामने आ जाओ, सिर्फ सामने देखेंगे। देखते हैं जी इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें पॉलिनोमियल दिया है 5x² minus 10x plus 5। ओके ओके। अब जैसे ही क्वेश्चन में अल्फा और बीटा होता है तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा नजर आ गया तो आपको दो चीजें करनी है, एक अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्या फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का? माइनस बी अपॉन माइनस बी कितना है बेटा? बी ये रहा, -10 अपॉन ए ये रहा 5। इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2, 2 कैंसिल करने के बाद। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा? देखो सी कितना है 5 और ए कितना है? ए कितना है 5 तो ये आपका 1 आ गया। 1। क्या इतना समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ू। यस सर, अब यस सर। कल हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, कह रहा है फॉर्म ए पॉलिनोमियल, आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है। ध्यान से देखना है सबने, आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस आपको दिए हुए हैं। जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं? एक ये रहा जीरो, एक ये रहा। जीरोस दिए हैं 2 अल्फा प्लस बीटा और दूसरा दिया है 2 बीटा प्लस अल्फा। आया समझ में? कल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि जब नया पॉलिनोमियल बनाना है तो अब आपको यहां पर दो चीजें करनी है। पहला निकालना है सम ऑफ जीरोस। याद आया? क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो। मतलब ये जो दो जीरोस दिए हुए हैं आपके, इनका सम कर दो। 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाला 2 बीटा प्लस अल्फा। बोलो समझ में आया? समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? 3 अल्फा। ये बीटा प्लस 2 बीटा कितना हो गया? 3 बीटा। 3 बीटा। मैं यहां से इन दोनों में से 3 कॉमन ले रहा हूं। 3 कॉमन लिया, क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। बस वैल्यू डालो, फटाफट से वैल्यू डालो इसको उठा के। कितनी वैल्यू है? 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? कितना निकाल चुका हूं? 2। तो ये 6 आ गया। बताओ समझ में आया सबको? यस सर। अब दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है? जल्दी बताओ, दूसरी चीज क्या निकालनी है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हाँ, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो आपके ये वाले दो जीरोस दिए हुए हैं इनका प्रोडक्ट कर दो। 2 अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई कर दो 2 बीटा प्लस अल्फा से। दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट खोल रहा हूं बेटा, ध्यान देना सब लोग ध्यान देना। ब्रैकेट खोल रहा हूं, इस 2 अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई तो ये आएगा, इस 2 को इससे किया कितना आएगा? 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा को इस अल्फा से किया क्या आएगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इस बीटा को इस 2 बीटा से किया कितना आएगा? 2 बीटा स्क्वायर प्लस इस बीटा को इस अल्फा से किया कितना आएगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन पर ध्यान देना।
देखो ये 4 अल्फा बीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस क्या इन दोनों से 2 कॉमन आ सकता है? हाँ या ना? यस सर। 2 कॉमन, बताओ क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस ये अल्फा बीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान देना है, सबने ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 अल्फा बीटा प्लस 2 ब्रैकेट, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास, होता है? क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये वैसे ही रह गया अल्फा बीटा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। अब मेरे पास सारी Yes, sir. वैल्यू है, अब मेरे पास सारी वैल्यू है आपके सामने। ये देखो भाई, सीधी सी बात, अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। मेरे पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। वैल्यू पुट कर रहा हूं, 4 इंटू कितनी है अल्फा बीटा की वैल्यू? 1 प्लस 2 ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला अल्फा बीटा कितना है बेटा? 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1। बस सॉल्व करो, ये 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट, ये वाला 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो गया 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 ये आ गया 9। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया 9। ओके हो गया? अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्या सीखा है हमने लास्ट पार्ट के लिए? अगर आपको क्वेश्चन में न्यू पॉलिनोमियल बनाना होता है, क्या फॉर्मूला था कल वाला, याद आया? वो था के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या था? प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, था या नहीं था? यस सर। अब ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। सम ऑफ जीरोस कितना निकाला था ऊपर क्वेश्चन में, देख लो, ये रहा 6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकाला है? 9। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकाला था? 6x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकाला है? 9। फाइनल आंसर आ चुका है आपका। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो हमें कुछ करना नहीं है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी करेंगे सब लोग। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से देखना है, समझना है। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप दोबारा देख लेना, दोबारा देखकर समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है? वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार कट गया था, एक्चुअली में लास्ट टाइम बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए थे, अब वो वापस से आ गए हैं आपके इस बार। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया था पिछली बार, ठीक है? लेकिन अब ये क्वेश्चन वापस आ गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ सामने देखना है तुम्हें ध्यान से, ठीक है? देखेंगे बेटा सब लोग। हमें दिया है इफ एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, ठीक है? कह रहा है इफ इट्स 2 जीरोस आर, ये इसकी जीरोस दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन में जीरोस दिए हैं बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जीरोस दिए हैं। क्या जीरोस दिए हैं? √2 और -√2, ये 2 जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है बेटा? √2 और अच्छा, जीरोस क्या होते हैं? क्या बताया था मैंने चैप्टर में, क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा। हाँ, अल्फा और बीटा, या फिर एक्स की वैल्यू होती है ये? बताओ क्या ये एक्स की वैल्यू होती है या नहीं होती है? यस सर होती है। √2 और -√2 ये एक्स की वैल्यू होती है। आप इसको उठा के इधर ले आओ, इस √2 को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया x -√2, और ये वाला √2 उठा के इधर ले आएंगे तो क्या होगा? x + √2। तो ये x -√2 x + √2 a - b और a + b हो गया, ये हो गया a² - b² √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। क्या ये चीज समझ में आई? इतनी सी चीज समझ में आई सबको? यस सर। आपको ये जो 2 जीरोस दिए हुए हैं,
वो 2 जीरोस ये रहे, ये x की वैल्यू होती है, दोनों को उठाकर इस तरफ ले गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास ये आया है, आपको इससे इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करना है, बस इतना काम करना है। क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। आपकी ये जो x स्क्वायर माइनस 2 आया है, इससे हम क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्या है? 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को इससे जो हमारा आया है, x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर लगाएंगे हम लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आती है सबको? लॉन्ग डिवीजन आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आती तो समझो पॉलिनोमियल चैप्टर आपका गया, अब फिर आप नहीं कर पाओगे। चलो डिवाइड करते हैं जी। x स्क्वायर को किससे करूं कि 2x4 आ जाए? 2x स्क्वायर से, ये आ गया 2x4। अब इस 2x स्क्वायर को इस माइनस 2 से किया, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, पावर के डिग्री के नीचे डिग्री जाएगी, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर जाएगा। अब आप साइन चेंज करो, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये 2x4 से माइनस 2x4 कट गया, क्या बचा वो बताओ, यहां से क्या बचा? ये क्या बचा? माइनस 3x क्यूब। अब ये है माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर, ये आएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 2। बताओ ये स्टेप समझ में आया सबको? दिव्यजोत समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें? ये यहाँ माइनस है, पहले तो माइनस लगा दिया। x स्क्वायर को किससे करूं कि 3x क्यूब बन जाए? 3x सर तो 3x। ये हो गया माइनस 3x क्यूब। अब इस माइनस 3x को माइनस 2 से किया, ये हो गया प्लस का 6x। बताओ समझ में आया? यस सर। साइन चेंज, साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब कट गया, प्लस 6x से माइनस 6x कट गया, क्या बचा? क्या बचा जल्दी बताओ? माइनस एन प्लस एन हमारे पास बचा माइनस x स्क्वायर और बचा माइनस 2। अब किससे करूं? x स्क्वायर को किससे करूं कि x स्क्वायर आ जाए? प्लस 1 से, ये हो गया x स्क्वायर। इस प्लस 1 को माइनस 2 से किया, माइनस 2। अब आप साइन चेंज करोगे, माइनस और ये प्लस, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसका आंसर आ गया 0। अब यहां पर सबसे मेन बात, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका ये रिमाइंडर आंसर हमेशा 0 आना कंपलसरी है, 0 आना कंपलसरी है। जब आप ये क्वेश्चन में डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा? 0। अगर आपका ये आंसर 0 नहीं आया तो समझ जाना कि आप क्वेश्चन गलत कर चुके हो, कहीं ना कहीं ऊपर गलत हो चुका है, ठीक है? ये 0 आंसर आना आपका कंपलसरी होता है। बताओ इतना समझ में आ गया? यस सर। अब Yes, जब sir. ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो ऊपर आपका ये क्वेश्चन आया है, ये जो ऊपर आपका क्वेश्चन आया है, यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्या क्वेश्चन आया है जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन आया है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होता है। लेकिन कैसे? आपको अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर बनाने हैं। मिडल टर्म कर रहे हैं, मिडल टर्म कर रहे हैं, 2 को 1 से क्या 2 फैक्टर बना रहे हैं बेटा। 2x स्क्वायर क्या फैक्टर बना? माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, ये फैक्टर बनाए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ, क्या कॉमन आ रहा है? 2x, बचेगा x माइनस 1। अब ये वाला माइनस लगाया और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। ये x माइनस 1 और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, x माइनस 1, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा जल्दी बताओ? 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, जल्दी बताओ। ये माइनस 1 उधर जाएगा, क्या होगा? प्लस 1 कॉमा, ये वाला माइनस 1 उधर जाएगा, क्या होगा? प्लस 1 और 2 नीचे जाएगा, 1/2। तो ये है आपके इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है, x की वैल्यू 1 और 1/2। ये बाकी के बचे हुए फैक्टर्स हैं इसके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके 100% चांस हैं आपके पेपर में आने की। ये क्वेश्चन जरूर आता है, देखना बेटा ध्यान से, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इफ 2 zeros
ये 2 जीरोस दिए हुए हैं, देखना है आपको क्या जीरोस दिए हैं, जल्दी बताओ। 2 जीरोस क्या दिए हैं आपके सामने, √5/3 और माइनस में √5/3। ओके है ये इतना। अब मुझे ये बताओ, ये जो 2 जीरोस होते हैं ये क्या होते हैं, किसकी वैल्यू होती है ये, क्या ये x की वैल्यू होती है, हाँ या ना, x की वैल्यू होती है। यस सर। √5/3 और माइनस का √5/3। अब आप उठाकर फिर से इसको इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा x माइनस √5/3 एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा जब ये वाला इस तरफ जाएगा, x प्लस का प्लस √5/3। √5/3। ओके हो गया। अब हम यस इसको सर। सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फिर से a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है, जो होता है a² माइनस b² √5/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² माइनस 5/3 हो जाएगा। ये समझ में आया। यस सर। अब यहां पर एक खास बात देखो, स्कूल वालों का मेथड अलग होता है पढ़ाने का, और हम लोगों का मेथड अलग है। मैं वो चीज करवाऊंगा जिनसे बच्चों के मार्क्स नहीं कटे, और इजी मेथड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला 3 है इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा जल्दी बताओ क्या हो गया, 3x² माइनस जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हट जाएगा, 15। अबे 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 5। तो ये आ गया। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको। अब ये जो आया यस है, सर। ये जो आया है, इससे आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है। क्वेश्चन आपका ये पड़ा हुआ, क्या क्वेश्चन है जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन है आपके सामने, 3x की पावर 4 3x4 प्लस प्लस 6x 6x क्यूब क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड करना है बेटा किससे, जो आपका नीचे आया है सॉल्व करके, आपका आया है 3x² माइनस 5। बताओ जी, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, वही Yes, कॉन्सेप्ट sir. है जो पिछले क्वेश्चन में किया है। चलो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x4 आ जाए, x² आएगा कैसे Square. सर 3x² x² x² से करेंगे, ये आएगा 3x4। अब इस x² को -5 से किया, डिग्री के नीचे डिग्री, माइनस 5x²। ये समझ में आया सबको, साइन चेंज, यस सर। साइन चेंज, माइनस और प्लस, ये कट गया इससे, ये आएगा 6x³ माइनस का 2x² प्लस का 5x² प्लस का 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब बताओ किससे करूं 3x² को, किया आ जाए प्लस 2x 2x से 6x³ इस प्लस 2x को इससे किया, माइनस का 10x, डिग्री के नीचे डिग्री, साइन चेंज, माइनस और प्लस, ये कट गया इससे, माइनस 10x से प्लस 10x कट गया, क्या बचा 3x² माइनस 5। 5 अब किससे करूं 3x² को, 1 प्लस प्लस 1 1 से, 3x² प्लस 1 को इससे किया, माइनस 5, साइन चेंज, माइनस और प्लस, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, कितना आंसर आया 0। क्या ये क्वेश्चन सही हो रहा है बताओ। Yes, sir. हाँ, कैसे पता चलता है, आपका ये 0 आना कंपल्सरी है, कंपल्सरी है 0 आना। अगर आपका ये रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ जाना क्वेश्चन सही हो रहा है। और फाइनल आंसर कौन होता है, फाइनल आंसर कौन होता है, ये जो ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ये आपका फाइनल आंसर है। क्या क्वेश्चन आया आपका, x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। बस अब इसको सॉल्व कर दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आपको सॉल्व करना है। बताओ समझ में आ रहा है, मिडल टर्म कर रहे हैं, x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा x प्लस 1, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आया, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, और ये वाला x और ये वाला प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा। यहां से आपकी x की 2 वैल्यू आ गई, ये +1 उधर जाके -1, ये +1 -1। ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया है, एक तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस पहले कोर्स में से डिलीट हो गए थे, लेकिन अब फिर से आ गए हैं, और यही क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट मस्ट बी एडेड
इसमें क्या ऐड किया जाए सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, सामने देखना है सबने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। आपको सीधे सीधे इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड करना है, बस इतना काम करना है। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस क्वेश्चन को सीधे सीधे डिवाइड कर दो इससे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। चलो जी डिवाइड करते हैं बेटा, ध्यान से देखना है सबने। मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड। x स्क्वायर को किससे करूं कि 4x4 आ जाए? 4x square. 4x स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 4x4। अब इस 4x स्क्वायर को प्लस 2x से करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब, 4x स्क्वायर को इससे करेंगे, कितना आएगा? माइनस 12x स्क्वायर। साइन चेंज, साइन चेंज, माइनस माइनस और प्लस, ये कट गया इससे। अब आप देखेंगे प्लस का 2x क्यूब माइनस का 8x क्यूब, माइनस 6x क्यूब आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। आगे डिवाइड कर रहे हैं, ये जो माइनस है यहां पर, ये माइनस लगा दिया। बताओ किससे करूं, किससे करूं? बताओ किससे करूं? 6x 6x। ये आएगा माइनस का 6x क्यूब, इस माइनस 6x को इससे करेंगे, कितना आएगा बताओ? माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6x को इससे करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 18x। साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस, ये कट गया इससे, प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर 22x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 18x माइनस का 17x और माइनस 1। अब किससे करूंगा मल्टीप्लाई? बताओ अब क्या करूं? x स्क्वायर को किससे करूं कि ये आ जाए? प्लस 22, ये आ गया 22x स्क्वायर, फिर आएगा 22 को इससे किया प्लस का 44x, 22 को इससे किया माइनस का 66, साइन चेंज, माइनस माइनस और प्लस, ये से कट गया, माइनस का 17x और माइनस का 44x, कितना आएगा जी? ये आएगा माइनस का 61x। अब प्लस का 66 और माइनस, ये आएगा प्लस का 65। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर x स्क्वायर है और यहां पर x है। अब ये आगे क्वेश्चन डिवाइड नहीं हो सकता, क्वेश्चन यहीं पर रुक गया। अब आप सामने देखो, ये जो आया है बेटा, ये है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। क्या है ये इस क्वेश्चन का? रिमाइंडर। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझो जो कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड करना था और कह रहा था व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो याद रखना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपसे पूछा गया है कि व्हाट मस्ट बी एडेड। एडेड वाले क्वेश्चन में जो आपका फाइनल आंसर होता है वो होता है माइनस का रिमाइंडर, ये याद रखना। यहां पर आपके लिए एक स्पेशल चीज बता रहा हूं, अगर एडेड वाला क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा माइनस का रिमाइंडर, उल्टा हो जाता है। अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर प्लस का रिमाइंडर हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला? उल्टा है, उल्टा। अगर एडिड पूछेंगे तो माइनस रिमाइंडर आंसर होगा, अगर सब्ट्रैक्ट पूछेंगे तो प्लस रिमाइंडर आंसर होगा। देखेंगे तो हमारा एडिड का क्वेश्चन है, आपका आंसर है माइनस रिमाइंडर। तो माइनस और रिमाइंडर क्या है बेटा? क्या है रिमाइंडर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या है? माइनस 61x प्लस 65। बताओ समझ में आया? समझ में आया? ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, क्या होगा? 61x माइनस 65। ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो यहां बॉक्स में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है?
इसको ध्यान में रखना। Yes, sir. करो कॉपी फटाफट से। आपके सामने पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। ध्यान से देखना है जो बताने जा रहा हूं बेटा, सामने सब लोग ध्यान से देखना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें एक तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और 2 जीरोस आर, ये है इसके 2 जीरोस। हमें जीरोस क्या दिए हुए हैं वो देखो ध्यान से, वो ये है 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3। यहां कॉन्सेप्ट देखना है बेटा सबने, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। हमें ये जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी है जल्दी बताओ, क्या वैल्यू दी है? 2, एक बार आप प्लस ले लो, 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2, अब एक बार माइनस ले लो, ये बीच में जो माइनस है माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3। क्या ये समझ में आया क्या हुआ? यस सर। बस अब यहां से वैल्यू निकालो, ये 2 इधर गया -2, ये रूट 3 इधर गया -√3। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? फिर x, ये वाला 2 इधर जाएगा तो -2, -√3 इधर जाएगा तो क्या होगा? +√3। ये स्टेप समझ में आया तो आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है। अब देखना, ये है a x-2 और ये है b a-b। ये देखो a ये रहा, x-2 a और प्लस b, तो a माइनस बी ए प्लस बी नजर आ रहा है क्या है? तो a कौन है? x-2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो ये वाला स्टेप समझ में आया तो आगे बढ़ू? यस सर, आ गया। ठीक है, ये Yes, a sir, आ है, गया। ये पूरा a है बेटा। ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी। अब यहां से होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर खोलो बेटा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो ऑन रखना सब लोग, आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये आएगा x स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस का 4 और माइनस का 3 प्लस 1, तो ये आ गया आपका आंसर। मतलब इससे क्वेश्चन को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन भी तो ऐसे किए हैं, इससे क्वेश्चन को डिवाइड किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ऊपर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है ये, यहां पर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस का 35, माइनस का 35, ठीक है, -35। इसको किससे डिवाइड करना है जल्दी बताओ, किससे डिवाइड करना है? जो नीचे हमारा आया है, क्या आया है? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना सब लोग। चलो किससे डिवाइड कर, किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वायर, x4, x स्क्वायर को -4x से किया कितना आएगा? -4x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से किया प्लस का x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, x4 से माइनस x4 कट गया, -6x क्यूब प्लस 4x क्यूब -2x क्यूब, माइनस का 26x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर -27x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35। बताओ स्टेप समझ में आया? यस सर। अब माइनस लगाया, किससे करूं? x स्क्वायर को 2x से, 2x -2x क्यूब -2x को -4x से किया प्लस का 8x स्क्वायर, -2x को +1 से किया -2x, साइन चेंज, प्लस माइनस और प्लस, ये से कट गया, -27x स्क्वायर और माइनस का 8x स्क्वायर, ये आएगा -35x स्क्वायर प्लस 138, 8x प्लस का 2x प्लस 140x आ गया, माइनस का 35 ऐसे आ गया। अब माइनस फिर से लगाया, बोलो किससे करूं जल्दी बताओ, किससे करूं? किससे करूं x स्क्वायर को? 35 से, -35x स्क्वायर, -35x को -4x से किया प्लस 140x, -35 को 1 से किया -35, साइन चेंज सारे
प्लस माइनस और प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आया 0। क्या ये 0 आना कंपलसरी है? सर। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब आपका आंसर सही चल रहा है। अब आपका फाइनल आंसर कौन सा होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फाइनल आंसर कौन सा होता है? ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपका फाइनल आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये आपका फाइनल आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, मिडल टर्म से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मिडल टर्म से बेटा। चलो जी फैक्टर बनाओ, एक्स स्क्वायर फैक्टर बनाओ, माइनस 7x प्लस का 5x माइनस 35, ठीक है, फैक्टर बना दिए मिडल टर्म से। इन दोनों में से क्या कॉमन? x कॉमन, x माइनस 7 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन? 5 कॉमन, x माइनस 7। तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। यहां से आपके x के दो वैल्यूज आएंगे, एक 7 और एक माइनस 5। लो जी, ये है आपका फाइनल आंसर। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। यहां पर इस चैप्टर में बच्चे गलती कहां करते हैं? इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं यहां पर इस वाले पार्ट पे, 2 प्लस माइनस रूट 3। ये जो आपको जीरोस दिए हैं ना, 2 प्लस माइनस रूट 3, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आता। ये वाला कॉन्सेप्ट कि ये क्या किया गया, समझ में आया? ठीक है, फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से।